हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे MCQ, और इनकी संख्या 40 है। 40 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें सही शब्द कौन सा है। यानी कि श्रृंगार शब्द के 4 रूप दिए गए हैं, तो शुद्ध शब्द बताइएगा। आप भी इसमें अपने आंसर लिखते रहें और बताते रहें कि कमेंट में डालकर आपके कितने आंसर सही हो पाए हैं। तो इसमें आपने आंसर लिख लिया होगा तो आप मिला सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, श्रृंगार। नी प्लस विकार से कौन सा शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 2 है, नी प्लस विकार से कौन सा शब्द बनेगा। इसमें आपका उत्तर आया ऑप्शन बी, निर्विकार। तो बिल्कुल सही जवाब है। मन प्लस भाव का भाव से कौन सा शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 3 में मन प्लस भाव से कौन सा शब्द बनेगा। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन सी, मनोभाव। तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, सत प्लस जन। और संधि की बात करें तो ये संधि है व्यंजन संधि। मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी में कौन सा समास है। इसके विग्रह की बात कर लेते हैं तो समास का नाम पता चल सकता है आपको। मृग के नयनों के समान नयनों वाली कोई स्त्री विशेष। तो ये कौन सा है, ऑप्शन डी, बहुरी समास। जहाँ पर भी किसी विशेष की बात आ जाती है, दोनों पद मिलकर विशेष की ओर संकेत करते हैं, तीसरे की विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पर बहुरी समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी का विग्रह किया 5 वटियों का समूह है। तो ये होना चाहिए था यहाँ पर द्विगु, लेकिन 2 तरह से विग्रह इसका हो सकता है। 5 वटियाँ हैं जहाँ ऐसा स्थान विशेष, तो ये कौन सा हो गया, बहुरी समास। वानर का तद्भव रूप क्या है। वानर एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, ऑप्शन बी, बंदर। दर्शन का तद्भव रूप बताइए क्या होगा। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दर्शन का तद्भव होता है दर्शन। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित करना है। अब ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके अर्थ बताने हैं। जैसे कि कटक दिया गया है, कटक का क्या अर्थ होता है। इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन सी, कटक क्या होता है, सेना। खग्रास का क्या मतलब होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहुकाल, संपूर्ण सूर्य और संपूर्ण चंद्र ग्रहण। तो खग्रास का क्या अर्थ होता है, संपूर्ण सूर्य और चंद्र ग्रहण को क्या कहते हैं, खग्रास। थूका फजीहत का क्या मतलब होता है। थूका फजीहत, इसका सही जवाब है धिकारना, धिकार। काल का एक अर्थ है समय, निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा। तो दूसरा अर्थ इसका होगा जी, मृत्यु। पानी का एक अर्थ है जल, निम्न में से दूसरा अर्थ खोजिए। पानी का दूसरा अर्थ क्या है, इसमें सम्मान। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो जी उसको कहा जाता है रणक्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। मही, क्षिति, मेदिनी, तीनों इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन अंबर आकाश का पर्यायवाची है। ये इसका सही जवाब होगा, अंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए इसमें परसून, पद्म, कुसुम, सुमन। परसून, कुसुम और सुमन ये तीनों पुष्प के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन पद्म नहीं होता है। पद्म होता है कमल का पर्यायवाची। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए शब्दों के विलोम शब्द आ गए हैं। इसमें विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। अब प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। तो जी प्राचीन का होता है अर्वाचीन।
अर्वाचीन यानी कि आधुनिक। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, कृतघ्न। विनीत का विलोम शब्द क्या होता है? विनीत का विलोम शब्द होगा उग्र। इहलोक का विलोम शब्द बताइए। इहलोक, तो जी इसका होगा परलोक। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 22 से 26 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है। पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है। प्रत्येक के 4 विकल्प हैं, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि मैं कहूँ यहाँ पर वाक्यांश आ गए हैं या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। प्रश्न नंबर 22 है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? तो जी उसको कहते हैं अन्योदर। जिसके बराबर का कोई न हो, जिसके बराबर का कोई न हो उसका नाम है, उसको कहते हैं अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अंकसायिनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसका जवाब आप सभी का आया होना चाहिए ऑप्शन डी, आस्तिक। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला क्या कहलाएगा? कष्ट साध्य है। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप भी अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? तो जी लोग करते हैं शर्माते हैं। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान काटना मुहावरे का सही जवाब ऑप्शन बी, चतुर होना। तलवार की धार पर चलना का सही अर्थ क्या है? तलवार की धार पर चलना, इसका सही जवाब ऑप्शन डी, कठिन कार्य करना। चीकना गधा होना, इसका क्या अर्थ होता है? चीकना गधा होना, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी है निर्लज होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा? ये मुहावरे आ गए यहाँ पर। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना होता है अनुभव होना। सफ़ेद झूठ का अर्थ बताइए क्या होगा? सफ़ेद झूठ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णतः असत्य। पत्थर की लकीर होना, इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, अमिट होना। डोरे डालना का अर्थ क्या होगा? डोरे डालना का सही अर्थ क्या होगा? इसका जवाब ऑप्शन ए, प्रेम में फंसाना। तू डाल डाल मैं पात पात, यहाँ पर लोकोक्तियाँ आ गई हैं अब। तू डाल डाल मैं पात पात, तो इसके ऑप्शन हैं जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर पैर न रहना। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। नेक्स्ट है इसमें लोकोक्ति, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका जवाब क्या होगा? अर्थ क्या है? 9 दिन चले 2.5 कोस। बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, हरामखोरी करना। तो जी इसका सही जवाब है बहुत धीमी गति से काम करना। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? यहाँ पर 3-4 प्रश्न ये साहित्य से संबंधित आ गए हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का स्वरूप है निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो जी उसकी भाषा है अवधी। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? तो जी उनका संबंध है छायावाद से। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है? कहानी है, खंड काव्य है, नाटक है या उपन्यास है?
तो जी इसका जवाब आप कमेंट में डालकर बताइएगा, इसका सही जवाब क्या है। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है। ऑप्शन हमारे हैं कहानी, खंडकाव्य, नाटक, उपन्यास। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 40 MCQ प्रश्न पर चर्चा की है, जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी कैसी लगी और ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।